तो दोस्तों आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,442 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था, जबकि पिछले साल 6,630 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 9,112 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के जो टोटल इनकम है उसके अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 40% के आसपास का जंप है साल दो साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के जो टोटल इनकम है उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 21 से 22% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने मिला। हालांकि मेरे हिसाब से अभी तक के जितने भी छोटे छोटे बैंक हैं, जैसे कि सेंट्रल हो गया या ये यूको हो गया या जो भी है, उनमें से सबसे बेहतर अदर टोटल इनकम इस कंपनी के द्वारा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 6,180 करोड़ के आसपास कंपनी जनरेट किए थे, पिछले साल 5,194 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,633 करोड़ के आसपास आपको देखने मिलता है। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर एक अच्छे खासे अमाउंट में आपको जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंडिचर खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 5,660 करोड़, पिछले साल 4,743 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,149 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में अगर देखा जाए तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट पे अगर देखें तो पिछले साल पिछले क्वार्टर के मुकाबले डबल कर दिया है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जो है कंपनी का पिछले साल पिछले क्वार्टर के मुकाबले डबल होता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंस है वो आपको इस क्वार्टर थोड़े से प्रेशर में आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 724 करोड़ की प्रॉफिट थी, पिछले साल 655 करोड़ का, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 810 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 24% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वही आप बोल सकते हैं 11% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 701 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 995 करोड़, अभी देखें तो 767 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का प्रोविजन देखें तो आपको साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर हल्का सा 10% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। देखिए ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में 0.38, पिछले साल 0.34, अभी देखें तो 0.43 के आसपास है। तो ईपीएस भी आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए 7.44 से गिर के 3.10 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.90 था। तो ग्रॉस एनपीए भी देखिए आपको साल दर साल क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला है। नेट एनपीए 1.83 से गिर के मात्र 0.57 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.62 के आसपास था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट नंबर आपको किया गया है कंपनी के द्वारा, क्योंकि रेवेन्यू, प्रॉफिट, इंटरेस्ट इनकम, प्रोविजन, एनपीए, ईपीएस सारा कुछ देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।